Hi everyone, welcome to a study world classes. So friends, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आप लोगों की होने वाली है, तो परीक्षा के पैटर्न में काफ़ी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो जो है नए तरीके से होगी, ठीक है। यानी अभी तक जो था आपको जो है ओमार सीट के द्वारा जो है आपको फिल करना होता था, 4 ऑप्शन दिए जाते थे ऑब्जेक्टिव। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होने वाला है, अब आपको लिखित में परीक्षाएँ जो है वो देनी होंगी। तो परीक्षा का पैटर्न जो बदला हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन किया जा रहा है, ये हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि जब से इन्फॉर्मेशन आई है तब से काफ़ी अभ्यर्थियों में डाउट बना हुआ है कि परीक्षा आखिर अब कैसे होने वाली है। तो बहुत सारे जो हैं बदलाव किए जा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक का मामला जो है वो सामने ना आए। और ये जो है बिल्कुल सच है कि बहुत सारे जो पेपर हैं, जो भी पेपर होता है वो पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है। इसी वजह से जो है इस बार ऐसा ना हो, आयोग चाहता है कि जो परीक्षाएं हैं वो शांतिपूर्वक हो जाएं, किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था ना फैले, पेपर लीक का जो है मामला सामने ना आए। इसीलिए जो है बहुत सारे इंतज़ाम किए जा रहे हैं और बहुत सारे चेंजमेंट भी हो रहे हैं। तो क्या बदलाव किया जा रहा है वो हम लोग समझने वाले हैं। साथ ही जो है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा, इसको लेकर भी अपडेट है। तो चलिए फिर सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देने वाले हैं। तो जो अपडेट है उसको हम लोग पहले समझते हैं डिटेल में। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अपडेट ये दिया गया है कि राजकीय डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो है बदलाव। यानी कि जो राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, उसमें जो है बदलाव देखने को मिलेगा। अभी जो है जो डाउट है आप लोगों में वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि स्कैनिंग परीक्षा में अब विस्तृत जो है उत्तरीय प्रश्न जो है रहेंगे। यानी कि अब आपको डिटेल में जो है क्वेश्चन का आंसर जो है लिखित में देना होगा, ऑप्शन वाले अब आपको नहीं मिलेंगे। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में अब केवल जो है गोला भरकर अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी प्रवक्ता नहीं बन सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है 562 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती को और अधिक जो है पारदर्शी बनाने के जो है मकसद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का निर्णय लिया है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है राजकीय जो है विद्यालयों में दी जा रही है, यानी राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें बताया गया है कि जो है अब आपको विस्तृत में जो है लिखित में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। यानी बहुउत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, यानी उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेंगे। और जो आपका 16 और 17 अप्रैल को परीक्षा होने वाली है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो परीक्षा आपका कराएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग। यानी नया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, आयोग के माध्यम से होना है। और ये जो भर्ती होंगी ये लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आयोग क्या है, चेंज है। और जहाँ पर आयोग चेंज है वहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो चेंज होंगी। तो आप लोग इस डाउट में मत रहिए कि आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है 16 और 17 को, उसमें बदलाव किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि क्या परीक्षा के पैटर्न में बदलाव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों के परीक्षा के पैटर्न में बदलाव नहीं होगा, लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब राजकीय महाविद्यालयों में भर्तियां होंगी, उसमें जो है ये बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जो है पॉसिबिलिटी जो है वो 50-50 है, क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर ये बदलाव कर सकता है तो हो सकता है मे बी शिक्षा सेवा चयन आयोग भी बदलाव करे। लेकिन आयोग के माध्यम से अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट नहीं है जिसमें बताया गया हो कि हम परीक्षा के पैटर्न में चेंज कर रहे हैं। जो भी चेंजमेंट होगा आपको इन्फॉर्म जरूर कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहें जिससे आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती रहे। साथ ही इसमें बताया गया है कि अब स्कैनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्नों की बजाय विस्तृत जो है उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
और इसके अंक अंतिम परिणाम में भी जुड़ेंगे, यानी जो ये अंक होंगे आपको अंतिम परिणाम में देखने को मिलेंगे। पूर्व में अभ्यर्थियों की जो है छँटनी के जो है मकसद से होने वाली स्क्रीनिंग परीक्षा में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और जो है उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था। पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जो है अंतिम परिणाम में नहीं जोड़े जाते थे। अब जो है स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर श्रेष्ठता सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर चयन होगा। यानी अब आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो जो है इस तरीके से बनेगी। यानी ये जो लिखित परीक्षा आपकी होगी उसके भी नंबर जुड़ेंगे 75 और साथ ही जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें 25% अंक ऐड कर दिए जाएंगे। फिर जो है मेरिट आपकी बन के तैयार होगी। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के माध्यम से जो है अभ्यर्थी की विषय पर पकड़ और समझ का जो है परीक्षण हो सकेगा। यानी कि अभ्यर्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो हर एक पक्ष को समझेगा। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद पर चयन हो रहा है, इसीलिए साक्षात्कार की तुलना में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व देने का निर्णय लिया गया है। आयोग की ओर से बदलाव के संबंध में प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ को भेजा गया था। उच्च शिक्षा विभाग ने इस पर जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय की राय मांगी थी। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निर्देशालय ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है, यानी कि आयोग के माध्यम से जो है मंजूरी मिल चुकी है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपको भर्ती देखने को मिलेंगी उसमें ये परीक्षा का पैटर्न आपको चेंज देखने को मिलने वाला है। और अब शासन से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। यानी अब आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल सकता है अगर शासन से मंजूरी मिल जाती है तो अगर शासन से मंजूरी मिल गई तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी जो है आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई हुई थी। यानी 2020 में जो है 2020 में 128 पदों पर आपको ये भर्ती देखने को मिली थी और अब आपको 2025 में वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि हैं आपकी 562 पदों पर। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि 23 विषयों में किया जाएगा चयन। उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 विषयों में जो है 562 रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है। इसमें वाणिज्य के जो है सर्वाधिक 65 पद हैं, अंग्रेजी के 47 हैं, समाजशास्त्र के 43 और रसायन विज्ञान व हिंदी में 41 पद हैं। अर्थशास्त्र में 37, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व जो है शारीरिक शिक्षा के 33 हैं। राजनीति विज्ञान 32 हैं, इतिहास 23, भूगोल 22, गृह विज्ञान 20, मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 और भौतिकी के 14 पद खाली हैं। शिक्षा शास्त्र 6, उर्दू, संगीत वादन व सांख्यिकी के 1 कंप्यूटर साइंस व जो है परिशन के 1 पद हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है कि इतने इतने पद इस सब्जेक्ट के खाली हैं। तो आप लोग जो है अगर इस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप एलिजिबल हो तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, क्योंकि बहुत जल्द इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। आयोग को अध्याचन जो है वो प्राप्त हो चुका है, क्योंकि अगर अध्याचन प्राप्त है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अध्याचन। अगर अध्याचन प्राप्त हो चुका है आयोग को तो वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। तो प्रिपरेशन जो है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए होती है स्कैनिंग परीक्षा। अभी तक स्कैनिंग परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न आते थे, बट इस बार आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। लिखित में होगा एग्जाम, तो यानी अब आपको हर एक चीज़ें डिटेल में समझनी होंगी। जब आप डिटेल में चीज़ें समझोगे तभी जाके वहाँ पर कुछ लिख पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है जो लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्तियां होंगी 562 पदों पर, उसमें परीक्षा का पैटर्न बताया गया है कि ऐसा रहने वाला है। बाकी आप लोगों की जो परीक्षा होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी, उसमें परीक्षा का पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसा अभी तक होता आया है। अभी तक आयोग के माध्यम से ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि हम परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर रहे हैं। अगर बदलाव होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट का नोटिफिकेशन, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है बताया जा रहा है कि
यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको अप्रैल माह में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो न्यूज़ वायरल हो रही है ये बिल्कुल भी फेक है। आप थोड़ा-सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा सकते हो, क्योंकि रीज़न ये है कि जो भी यूपी में एग्ज़ाम होंगे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, वो आयोग के माध्यम से होंगे और आयोग बिज़ी है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में। आयोग की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को शांतिपूर्वक कराने की है और दूसरी प्रायोरिटी है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो जब तक ये दोनों भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्वक नहीं हो जाएंगी तब तक आयोग जो है कोई भी दूसरी वैकेंसी या फिर नोटिफिकेशन या फिर कोई भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट नहीं देगा। तो यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि आपको अप्रैल माह में देखने को मिल जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी फेक है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है, आप इस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन आपको आएगा वो मई जून के बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के, उसके बाद ही जो है आयोग कोई भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड जो अपडेट है वो देगा और कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले नहीं होने वाला है। तो आप ऐसी अफवाहों में ना फंसें। सीटेट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि सीटेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम बताया जा रहा है कि जुलाई में होगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल कंपलसरी है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होने हैं। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो और सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो अपने स्टेट के साथ साथ आप अदर स्टेट में भी शिक्षक बन सकते हो। तो आप सीटेट की तैयारी करिए, क्योंकि सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आती है तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन है, आप दूसरे स्टेट जा सकते हो अगर पॉसिबल है तो। तो आप सीटेट की प्रिपरेशन करें। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, ज्वाइन कर सकते हो। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाती है समय से। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।